हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता है स्वदेश प्रेम, जो स्वप्न खंड काव्य से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वदेश प्रेम कविता में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने भारत देश के वीरों का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा हुआ है कि कवि कह रहे हैं, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। कवि कहते हैं कि इस प्रकार से जो भारत के जो हमारे जो पूर्वज हैं, भारत देश के उदात्त चरित्र वाले पूर्वजों का यहाँ पर वर्णन किया है, उनका यशोगान किया हुआ है कि जिनके साक्षी आज भी उपलब्ध है, जिनका आज भी जो है वो जिनके गवाह, जिनके यश के साक्षी आज भी हो रही है, उत्पन्न है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, कि हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे थे कि जिनके अतुलनीय अर्थात बेजोड़ यश का साक्षी जो है, उनके बेजोड़ वीरता का, प्रताप का साक्षी आज जो है वो सूर्य बना हुआ है। दिवाकर का अर्थ है सूर्य, सूर्य बना हुआ है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, कि जिनकी घूम घूम करके आकाश में चंद्रमा जो है, निशाकर मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो आकाश में घूम घूम करके जिनके यश को, जिनके स्वच्छ यश को जो है, कीर्ति को वो भी देख चुका है, सुन चुका है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, ये आकाश के जो असंख्य तारागण हैं, अनंत तारों के जो समूह है, वो जिनका वैभव, जो हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके वैभव को, जिनके ऐश्वर्य को आकाश के तारेगण जो है वो देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, और आकाश भी जिनके विजय को, जब वो युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करते थे तो जो उनकी जय जयकार होती थी, उनके उस रण गर्जन को, जय जयकार को असंख्य बार आकाश भी नभ भी सुन चुका है। तो इस प्रकार से रण गर्जन का अर्थ है युद्ध की गर्जना। तो इस प्रकार से जो है हमारे वीरों की, हमारे पूर्वजों के वीरता को, उनके यश को और उनके युद्ध में विजयी होने की गर्जना को, जय जयकार को जो है आकाश में सूर्य, चंद्रमा और आकाश के तारे और स्वयं आकाश जो है वो जिनके वैभव को, जिनके प्रशंसा को सुन चुके हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनकी जय गीतों से अब तक। कवि आगे कहते हैं कि इस प्रकार से हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके देश का मुकुट, दिव्य देश का, जिनके अलौकिक देश का मस्तक आज भी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। हमारे पूर्वजों की यश गान जो है, उनकी वीरता जो है, उसके कारण हमारे देश का मस्तक आज भी जो है वो सुशोभित है। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से, अब तक हमारे पूर्वजों की जय जयकार के गीत जो है, उनके यश के जो गीत हैं वो आज तक सभी दिशाओं में जो है वो गुंजायमान है, सभी दिशाओं में गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, और हिमालय भी जिसका अपना इतिहास हुआ करता है, हिमालय भी जो है वो हमारे पूर्वजों की महिमा का अविरल साक्षी बना हुआ है, निरंतर उनका साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवन, की सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय जो है वो भी हमारे पूर्वजों की वीरता का, उनकी महानता का साक्षी बना हुआ है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। कवि कहते हैं कि हिमालय का जो अपना इतिहास है, तो हिमालय जो है वो भी अपना योगदान देता था, हमारे पूर्वजों की वीरता में उनका सहयोग करता था। और इस प्रकार से हिमालय विमान तक जिसकी विस्तृत विषय पर, हिमालय की छाती पर अनेकों विमान दल समूह बना करके वो उनकी छाती पर हिमालय जो है वो अपने ऊपर उनको उतरवाता था। हिमालय के ऊपर ये समूह बना बना के विमान उतरते थे।
इस तरह से कवि ने यहाँ पर हमारे देश के जो पूर्वज हैं, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, हमारे देश के जो वीर पुरुष हैं, उनका कवि ने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा, उनकी वीरता, उनकी यश गाथा आज भी चारों दिशाओं में गूंज रही है। कवि आगे कहते हैं कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णों को उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अपनी निश्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कवि आगे कहते हैं कि इस प्रकार से सागर निज छाती पर जिनके कि संपूर्ण प्रकृति पूर्वजों के सहयोग में रहती थी, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत वीर थे। कवि सागर निज छाती पर, समुद्र जो है वो अपना सहयोग देते हुए अपनी छाती पर अगणित अर्णोपोत उठाकर, अर्णोपोत का अर्थ होता है समुद्री जहाज, तो इस तरह से सागर जो है वो अपनी छाती पर असंख्य समुद्री जहाज को उठा करके पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। प्रसन्न मन से धरती के भूमंडल के संपूर्ण धरती के जो है एक तट से दूसरे तट पर समुद्र जो है अपनी लहरों के माध्यम से अर्णों को जो है वो समुद्री जहाज को, पानी के जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया करता था। नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है अपनी निश्वासर, नदियां जिनकी यश धारा सी, कि जो नदियों की जो नदियां जो बह रही हैं, नदियों की धाराएं जो है वो हमारे पूर्वजों की यश धारा के समान, यश धारा सी उपमा लगा रहे हैं यहाँ पर। कवि कहते हैं कि जिनकी यश की धारा के समान नदियां आग में निरंतर प्रवाहित होते हुए उनके यश का गान करती रहती हैं, बहती हैं अपनी निश्वासर, रात दिन बहते हुए उनके यश का गान करती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यदि आज भी आने वाली पीढ़ियां जो है, यदि आज भी अपने उन पूर्वजों के चरण चिन्ह को ढूंढना चाहिए, उनके किए हुए कार्यों के, उनके उदाहरण को और उनके दिए हुए संस्कारों को यदि आज भी आने वाली पीढ़ियां ढूंढना चाहें, पाओगे तुम इनके तट पर जो उनके कर्म क्षेत्र है, इन नदियों के तटों पर उनके आज भी पद चिन्ह प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात जो इनके कर्म क्षेत्र है उनके कोई ना कोई उदाहरण आज भी हमें मिलेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निपहानित हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, वो भी अपनी मातृभूमि पर। आगे कल कहते हैं कि इस प्रकार से विश्वत रेखा का वासी जो कैसे भी है, लेकिन हम आप मतलब उनका देश, उनकी मिट्टी, उनकी प्रकृति कैसे भी हो, लेकिन लोग अपने देश से असीम स्नेह रखते हैं, असीम प्रेम रखते हैं, और उनका देश विश्वत रेखा का वासी, चाहे गर्म प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति हो, जो जीता है नित हाफ कर, अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ के लोग जो है वो नित हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अत्यधिक गर्मी को सहन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए दिव्य प्रेम रखते हैं, अलौकिक स्नेह रखते हैं, और यह भी अपनी मातृभूमि पर, अपनी मातृभूमि के लिए जो है वो सदैव मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ध्रुववासी जो हिम्मत में, बच्चों यहाँ पर जो है कवि ने जो है इस बात को, इस सत्य को प्रमाणित किया हुआ है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी महान होती है। जननी जन्मभूमि माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान होती है। इस सत्य को कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया हुआ है। कवि कहते हैं ध्रुववासी जो हिम्मत तब में जी लेता है, कांप कर वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। कवि आगे कहते हैं कि ध्रुववासी ठंडे प्रदेश जहाँ पर कोहरा छाया रहता है, कोहरे के कारण अंधकार रहता है, इतना अधिक कोहरा, इतनी अधिक ठंड रहती है, जो हिम्मत तब में बर्फ के कारण तम रहता है, अंधकार रहता है, जी लेता है कांप कर,
वो भी जो है काम काम करके अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, परंतु अवसर आने पर वो भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को भी निछावर कर देता है, अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाता नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तत्पर रहता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण भी निछावर कर देता है। तो इस प्रकार से स्वदेश प्रेम जो है यहाँ पर कवि ने दर्शाया हुआ है। बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद वाला अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाले का काव्य सौंदर्य आपको बता देते हैं, जितना हमने पढ़ाया है उतना काव्य सौंदर्य आपको बता देते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा था जिसमें आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए ये काव्य सौंदर्य है, जो भी आपको हमने पहले पढ़ाया हुआ है उसमें वीर रस है, जितना पद पढ़ाया है वीर रस है। और छंद में 16 सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि राम त्रिपाठी जी की जो ये कविता है स्वदेश प्रेम, जो स्वप्न खंड काव्य से ली हुई है, और इसका काव्य सौंदर्य यहाँ पर है वीर रस देखिए लिखा हुआ है ये। और ये 16 मात्राओं का छंद है। अलंकार में उदार उपमा आपको बताया था कहाँ आया है। इसके बाद पूर्वोक्ति प्रकाश है, फिर अनुप्रास अलंकार है, भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है, शैली जो है वो भावात्मक शैली का कवि ने प्रयोग किया हुआ है। गुण ओज गुण है, शब्द शक्ति लक्षण है, और भाव साम्य बच्चों देशभक्ति से भरी हुई कोई भी पंक्तियां यहाँ पर भाव साम्य हो सकती हैं। जो भरा नहीं है भावों से व्यक्ति, जिसमें रसधार नहीं है, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। ये इसका भाव शामिल हो सकता है। मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको पूरा भी 2 लाइन में लिख सकते हैं। जो भरा नहीं है भावों से व्यक्ति, जिसमें रसधार नहीं है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट